नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। महबूबा मुफ्ती पर जमकर बरसे रामेश्वर शर्मा, कहा कश्मीर किसी के बाप का नहीं। आगजनी की घटना में हुई 2 लोगों की मौत, अस्पताल प्रबंधक ने परिजनों को नहीं दी सूचना। गोदाम की दीवार अचानक हुई धाराशाही, हादसे में एक मजदूर की मौत। नेशनल लोक अदालत का आयोजन, 12 दिसंबर को 15 जिलों में लगेगी लोक अदालत। रविवार को प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने महबूबा मुफ्ती पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कश्मीर किसी के बाप की जागीर नहीं है, हिंदुस्तान कश्मीर के साथ जीता और मरता है। महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधते हुए प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कहा कि अब कश्मीर में पाकिस्तानी लोगों का हमारी सेना पर पत्थरबाजी करना बंद हो गया है, इसलिए महबूबा मुफ्ती अब आप कश्मीर की चिंता ना ही करें। कश्मीर की चिंता अब पूरा हिंदुस्तान करता है। कश्मीर क्या महबूबा मुफ्ती के बाप की जागीर है? कश्मीर हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान कश्मीर की सुरक्षा करता है। हिंदुस्तान कश्मीर के साथ जीता और मरता है। और अब जो मुफतखोर थे कश्मीर में, जो पाकिस्तान के इशारे पर भारत की सेना पर पत्थर बरसाते थे, जो भारत के सेना पर गोली दागते थे और जो भारतीय लोगों को दहशत डराकर आतंकवाद की दहशत करके उनके घर और इज्जत लूटने का काम करते थे, महबूबा मुफ्ती, अब वो सब काम बंद हो गया है। अब कश्मीर हिंदुस्तान के तिरंगे की छत्र छाया में है, इसलिए कश्मीर की चिंता तुम नहीं, पूरा हिंदुस्तान कश्मीर की चिंता करेगा। रविवार को डीजे संचालकों ने बारातों में डीजे चलाने को लेकर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी समस्या से अवगत कराते हुए बताया कि कोरोना काल में डीजे चलाने को लेकर पाबंदी है, जिस पर विचार किया जाए। वहीं भोपाल इलेक्ट्रॉनिक डीजे बैंड के संयुक्त सचिव राकेश बाथम ने कहा कि बारातों में डीजे चलाने को लेकर पुलिस प्रशासन परेशान कर रहा है। इस पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने आश्वासन दिया है कि डीजे बैन नहीं है, बारातों में डीजे चला सकते हैं। मैं राकेश बाथम भोपाल डीजे इलेक्ट्रॉनिक बैंड के संचालन का अपर सचिव हूँ, संयुक्त सचिव हूँ। और हम लोग भाई साहब के पास आए थे, रामेश्वर जी के पास, कि पुलिस प्रशासन परेशान कर रहा है कि डीजे बैन है, बारात बैन है। भाई साहब ने तो बोल दिया था कि सब बारातें लगेंगी, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था प्रशासन में, हम लोगों में। तो भय का माहौल बना हुआ था हम लोगों में, सब संचालकों में। हम मिलने आए थे कि भाई परमिशन, भाई साहब ने बोल दिया मैं बोल दूंगा सबको, आप बारात लगा सकते हैं। डीजे में बारात लगेगा, डीजे बैन नहीं है, किसी भी तरह से डीजे बैन नहीं है। मतलब डीजे का दूसरा रूप से आप वाहन में साउंड लगा के साउंड चला सकते हैं, इतना आश्वासन दिया भाई साहब ने। करने का बोला उन्होंने, सोशल में डिस्टेंसिंग, मास्क लगा के। हम लोग के पास वैसे भी 4 लोग होते हैं, हमारी गाड़ी पर सिर्फ 4 लोग होते हैं, ड्राइवर, ऑपरेटर और एक वाहन को वो करने वाला, बस। उसके बाद ज़्यादा लोग होते नहीं हमारे। तो हम लोग के लिए ऐसे भी ज़्यादा परेशानी नहीं, और बहुत दूर ही रहते हैं लोग। ऑपरेटर अलग होता है, ड्राइवर अलग होता है, गाड़ी वाला अलग होता है। सैनिटाइजर का यूज करेंगे हम हम तो हमारे पास मशीन लगी, सैनिटाइजर लगा के हम बारात चलाएंगे। सारे लोगों को, जो भी बाराती होंगे, अगर नहीं होगा उनके पास मास्क, तो उनको मास्क भी देंगे हम अपनी तरफ से। हम मास्क अपने साथ लेके चलेंगे, और हम जो बारात में अगर मास्क नहीं लगाए होगा उसको हम। रविवार को कसरावत अंतर्गत रेगमा गांव में 1600 मीटर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में अलग अलग जगह से करीब 100 बालक बालिकाओं ने हिस्सा लिया। बता दें, बालक बालिकाओं की प्रतियोगिता अलग अलग रखी गई थी, जिसमें दोनों प्रतिभागियों को प्रथम पुरस्कार 1111 रुपए और द्वितीय पुरस्कार 501 रुपए दिया गया। इस दौरान कार्यक्रम में अतिथि के रूप में भूतपूर्व सैनिक हेमेंद्र सोलंकी, भूतपूर्व सैनिक बलराम पटेल और वर्तमान सैनिक कमलेश पटेल शामिल हुए और प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया। मध्य प्रदेश के 15 जिलों में आगामी 12 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निर्देशक अमित तोमर ने बताया कि इस अदालत में ऊर्जा विभाग के आदेश अनुसार छूट प्रदान की जाएगी। इसमें प्री लिमिटेशन स्तर पर सिविल दायित्व की राशि पर
40% और ब्याज पर 100% छूट प्रदान की जाएगी। वहीं लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों में सिविल दायित्व की राशि पर 25% और ब्याज पर 100% की छूट प्रदान की जाएगी। प्रबंध निदेशक तोमर की माने तो आवेदक को छूट के बाद राशि का एक साथ भुगतान करना होगा। बता दें 15 जिलों में करीब 43 स्थानों पर लगने वाली लोक अदालतों में कोरोना गाइडलाइंस का मुख्य रूप से पालन किया जाएगा। रविवार को देवास रोड स्थित उद्योगपुरी में अरिहंत इंडस्ट्री के गोदाम की दीवार अचानक धराशायी हो गई। इस घटना में वहां काम कर रहा एक मजदूर दब गया, जिसकी उपचार दौरान मौत हो गई। ठेकेदार सुरेश पटेल ने बताया कि अरिहंत इंडस्ट्री में गेहूं पार्किंग का काम होता है और पूरा गोदाम गेहूं से भरा हुआ है। बता दें दीवार गिरने के दौरान गोदाम में 12 लोग काम कर रहे थे, जिसमें राहुल नामक मजदूर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उक्त दीवार का निर्माण 2 से 3 दिन पूर्व ही हुआ था। बीते दिन ग्वालियर में आगजनी की घटना से 2 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन इनमें से एक व्यक्ति के परिजनों को मौत की सूचना नहीं दी गई थी। परिजनों का कहना है कि प्रदीप गौड़ कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, जिसके चलते उन्हें सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। हालांकि 2 दिन पहले उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी और उनकी छुट्टी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन अचानक आगजनी होने के कारण प्रदीप गौड़े की मौत हो गई और परिजनों को इसकी सूचना भी नहीं दी गई। ऐसे में परिजनों ने मजिस्ट्रेट जांच की मांग की है। बता दें डॉक्टरों की ओर से कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया है। देखिए साहब, कोविड के नाम पर प्रशासन ने जो लापरवाही बरती है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हमारे पेशेंट प्रदीप गौड़ जी 3 तारीख को जिन्हें कोरोना पॉजिटिव हुए थे, उन्हें एडमिट किया कोविड वार्ड में, आईसीयू में, और कल दिनांक तक वो भर्ती रहे। लगभग दोपहर 12 बजे मेरी स्वयं की परिवारजनों की बात हुई। उन्होंने स्वयं ने कहा कि मेरी कोरोना की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आ गई है और 2-3 दिन में ये लोग छुट्टी करने वाले हैं। एक तरफ तो ये सारा अस्पताल का प्रशासन, स्टाफ छोटी छोटी दवाइयों के लिए जो ये लूट पटान मचाते थे कि आज 2500 का इंजेक्शन इन्हें लगना है, आज 2000 का इंजेक्शन लगना है, 5,000 का इंजेक्शन लगवाते थे। हर 10-10 मिनट के बाद फोन करते थे उनके बच्चों को भी, ये बेचारे जाते थे। कल इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद जब शाम को सोशल मीडिया पर एक मैसेज के द्वारा हमें पता लगता है कि उस वार्ड में आग लग गई है, हम जब वहां जाते हैं तो डॉक्टर्स का कहना है कोई बात नहीं है, आपके पेशेंट को तो हमने बड़े वार्ड में शिफ्ट कर दिया है, बड़े वेंटिलेटर में शिफ्ट कर दिया है। क्या मामला है पूरा? ये कोरोना पेशेंट थे जिनकी डेथ हुई है। कल एक शॉर्ट सर्किट हुआ था वार्ड में और इनको ये आशंका है कि शायद वो शॉर्ट सर्किट से जो वो हुआ है उसके कारण इनकी डेथ हुई है। उसके परिजनों का कहना है कि इनकी कोरोना जो रिपोर्ट थी वो नेगेटिव आ चुकी थी। नहीं, वो मोबाइल पे उनके पिताजी से बात हुई है, वो रिकॉर्डिंग भी हम लोगों ने सुनी है। अब रिकॉर्डिंग को आधार माना जाए या हमारे यहाँ जो रिकॉर्ड है उसको माना जाए? रिकॉर्ड में वो अभी भी पॉजिटिव है। अभी पॉजिटिव? हाँ। तो क्या कार्रवाई हो रही है? पोस्टमार्टम करा के और फिर इनको शमशान गृह भेजा जाएगा। रविवार को एनसीसी के 71वें स्थापना दिवस पर उज्जैन स्थित जिला अस्पताल की ब्लड बैंक में 2 एमपीआरटी बटालियन एनसीसी के कैडेट्स ने रक्तदान किया। बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल आर.डी. शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि हर वर्ष एनसीसी दिवस को नवंबर के चौथे सप्ताह में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस साल कोरोना को देखते हुए केवल रक्तदान का ही कार्यक्रम रखा गया है। इस अवसर पर सभी वरिष्ठ अधिकारी और सैकड़ों की संख्या में एनसीसी कैडेट्स मौजूद रहे। नवंबर के चौथे संडे को हर साल एनसीसी का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस साल हम ज़्यादा हर्षोल्लास से इसे नहीं मनाते हुए कोरोना के चलते वही एक्टिविटी केवल करना चाहते हैं जो कोरोना के लिए, देश के लिए, समाज के लिए ज़रूरी है। इसलिए इस कोरोना के समय में एनसीसी दिवस पे हम बाकी सारी एक्टिविटीज़ को रोकते हुए केवल ब्लड डोनेशन करना चाहते हैं अधिक से अधिक मात्रा में, ताकि एनसीसी का योगदान देश को दिखाई दे और हम देश के काम आ सकें। ब्लड डोनेशन एनसीसी के आर्ट्स और कॉमर्स कॉलेज और हमारी साइंस कॉलेज के द्वारा किया जा रहा है।
और बाकी काफ़ी बड़ी मात्रा में किया जा रहा है। हमारे पुराने एओनो साहब और पूरे एनसीसी कैडेट का सहयोग हमारे पास में है। एनसीसी के 2MP एक्टिविटी के सीओ साहब के मार्गदर्शन में हम कोरोना काल में जो एनसीसी के कैडेटों ने सहयोग प्रदान करा है, सेवाएं दी हैं, एनसीसी दिवस को हम सादगी के साथ ब्लड डोनेशन के रूप में यहाँ बना रहे हैं। एक लिस्ट भी दे रहे हैं, जिसको भी आवश्यकता होगी वो ब्लड डोनेशन के लिए 2MP एक्टिविटी में से वहाँ से प्राप्त कर सकता है। कैडेट आके तुरंत यहाँ पे ब्लड डोनेशन का सहयोग प्रदान करेंगे। सीओ साहब के मार्गदर्शन में हम ये ब्लड डोनेशन का आयोजन कर रहे हैं। रविवार को शहीद नायिका वीरांगना झलकारी देवी की जयंती पर कोरी समाज ने शहर स्थित नेहरू नगर में झलकारी द्वार पर माल्यार्पण कार्यक्रम कर सादगी के साथ उनका स्मरण किया। समाजजनों की माने तो स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम में वीरांगना झलकारी का त्याग और बलिदान हमें स्वाभिमान के साथ जीने की प्रेरणा देता है। इस मौके पर अखिल भारतीय वीरांगना झलकारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश महावर कोहली ने कहा कि वीरांगना झलकारी देवी की अमर गाथा हमें स्वाभिमान के साथ आधुनिक युग में नए समाज को सृजित करने की प्रेरणा देती है। बता दें, कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम में शासन की गाइडलाइन की प्रमुखता से पालन किया जाएगा। इस अवसर पर कई प्रबुद्ध जन कार्यक्रम में शामिल हुए। स्वतंत्रता संग्राम की अमर नायिका और कोली समाज की वीरांगना झलकारी बाई, जिन्होंने स्वतंत्रता के प्रथम आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देकर समुचे कोली समाज का गौरव बढ़ाया और देश की आज़ादी में उन्होंने अपना योगदान दिया। आज उनकी 190वीं जयंती हम यहाँ मना रहे हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि विगत 24 वर्षों से हम झलकारी जयंती और बलिदान दिवस अप्रैल में हम मनाते आए हैं और प्रतिवर्ष हम 2 से 3 महिला 4 महिलाओं का सम्मान करते हैं। राष्ट्र के लिए अपनी संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की 302वीं जयंती पर राठौर युवा प्रकोष्ठ और राठौर समाज ने कमला राजा हॉस्पिटल पहुंचकर उनकी मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की और दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद फल, मिठाई और मास्क वितरण के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही शहर की जनता ने मास्क लगाने की भी अपील की। दुर्गादास राठौर जी की आज पुण्य तिथि पर पूरे मध्य प्रदेश में एक सेवा पर्व के रूप में हम लोग इस कार्य को कर रहे हैं। इसी के इसमें आज ग्वालियर में कमला राजा अस्पताल में यहाँ पर हम लोगों ने मरीजों को, जो अटेंडर है, मरीजों को फल वितरण, मिष्ठान वितरण, इस तरीके से मास्क, फेस कवर है ना वितरण हम लोगों ने किया है और एक सेवा पर्व के रूप में हम लोग इसको हर साल मनाते हैं। इसी के भांति इस साल भी हम लोगों ने, पिछले साल हम लोगों ने ब्लड डोनेशन किया था युवाओं ने और इस बार हम लोगों ने है ना ये फल वितरण वगैरह का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा हुआ है। राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी हमारे अमर। रविवार को उज्जैन जिले के तराना में नगर के महिदपुर नाका चौराहे पर अनुविभागीय अधिकारी गोविंद दुबे के मार्गदर्शन में तहसीलदार डीके वर्मा, थाना प्रभारी संजय मंडोई सहित आला अधिकारियों ने मास्क नहीं लगाने वाले लोगों पर कार्यवाही की और लापरवाही बरतने पर अस्थायी जेल पहुंचाया। इसके साथ ही लोगों को समझाइश दी गई कि मास्क लगाना अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय मास्क है। यदि इस महामारी को रोकना है तो हर व्यक्ति को मास्क लगाना जरूरी है और इसकी जवाबदारी हमें खुद को लेना पड़ेगी। उनके निर्देशानुसार जो है उससे ये बगैर मास्क वाले जो लोग हैं उनको मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सर, अभी कितने लोगों को चालान काटे गए और कितने का अस्थायी जेल पहुँचाया गया है? 22 लोगों के चालान काटे गए हैं जी और बाकी 8 लोग जो हैं उनको अस्थायी जेल गए पीछे कॉलेज है वो बनाया गया है, वहाँ पे उनको रखा है। सर, मार्केट में किसी प्रकार का भ्रमण किया गया आपके द्वारा? वो भी किया जा रहा है। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज।